नमस्कार दोस्तों। आज अपन बात करेंगे गोविंद गिरी के भगत आंदोलन की। गोविंद गिरी बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, भीलों में जन जागृति लाने वाले व्यक्ति थे। इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम किया था और इन्होंने अपने दम पर भगत आंदोलन का संचालन किया था और नेतृत्व किया था। ठीक है। गोविंद गिरी जो है, इनका जन्म 1858 ईस्वी में बांसिया गांव डूंगरपुर में हुआ था। गोविंद गिरी का जन्म बांसिया गांव डूंगरपुर में 1858 ईस्वी के लगभग हुआ था। भीलों में जन जागृति लाने वालों में सर्वाधिक प्रतिष्ठित व्यक्ति गोविंद गिरी थे। भील समुदाय जो है, इनमें सबसे ज्यादा जन जागृति का कार्य गोविंद गिरी ने किया था। इनको जो प्रेरणा मिली थी वो दयानंद सरस्वती से मिली थी। महर्षि दयानंद सरस्वती से इनको प्रेरणा मिली थी और महर्षि दयानंद सरस्वती से प्रेरणा लेकर ही इन्होंने आंदोलन प्रारंभ किया था। 1881 ईस्वी के लगभग महर्षि दयानंद सरस्वती से उदयपुर मिलने गए थे। महर्षि गोविंद गिरी जो थे वो महर्षि दयानंद सरस्वती से 1881 ईस्वी में मिलने गए थे और वहां जाकर इन्होंने गुरुजी से प्रेरणा ली और आदिवासी सुधार एवं स्वदेशी आंदोलन शुरू किया। इन्होंने जनजाति में व्याप्त बुराइयां एवं कुरीतियों को दूर करने के लिए भगत आंदोलन का प्रारंभ किया था। इन्होंने भीलों के अंदर जनजागृति, इनमें व्याप्त बुराइयां और इनसे में जो कुरीतियां थी उनको समाप्त करने के लिए इन्होंने भगत आंदोलन प्रारंभ किया था। 1883 ईस्वी के लगभग इन्होंने एक संगठन बनाया था, संप सभा का जो गठन किया गया था वो किया गया था 1883 ईस्वी में। 1883 ईस्वी में संप सभा का गठन किया था। देखो, एक बार 1858 में बांसिया गांव डूंगरपुर में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद में 1881 ईस्वी में इन्होंने महर्षि दयानंद सरस्वती से मुलाकात कर उनसे प्रेरणा ली और आंदोलन प्रारंभ किया। उसके बाद में 1883 जैसे ही महर्षि दयानंद सरस्वती से मिले और उन्होंने 1883 ईस्वी में संप सभा की स्थापना की। उसके बाद में देखो, संप सभा का अर्थ क्या है, संप सभा किस लिए बनाई गई, ये सारी बात आज अपन करते हैं। देखो, संप सभा एक संगठित भीलों का या आदिवासियों का एक संगठन था। इसमें संप सभा का अर्थ बताया गया है कि आपसी एकता, भाईचारा और प्रेम भाव रखने वाला संगठन था। ये भाईचारा, आपसी एकता और प्रेम भाव रखने वाला संगठन था। इस संगठन के तहत ही कार्य कर रहे थे या आदिवासियों के बीच में। इस संगठन के या इस संप सभा के 10 नियम थे। मांस खाना निषेध किया, 10 नियम इसके प्रमुख नियम थे। देखो, आपके जो क्वेश्चन आएगा वो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, संप सभा की स्थापना कब हुई। संप सभा की स्थापना हुई थी 1883 ईस्वी में। और किसने की? गोविंद गिरी ने की। संप सभा एक धार्मिक संगठन था, ये एक समाज सुधार संगठन था। इसके प्रमुख 10 नियम थे। देखो, प्रमुख 10 नियम कौन कौन से हैं? प्रमुख 10 नियम है। देखो, इस संप सभा में सबसे इम्पोर्टेंट जो नियम था वो था मांस खाना निषेध किया था। इन्होंने क्या किया था? मांस खाना निषेध किया था, पहला नियम। दूसरा नियम था शराब पीना निषेध किया था। दूसरा नियम था शराब पीना निषेध किया था। जो तीसरा नियम था चोरी एवं डकैती को निषेध किया था। चोरी एवं डकैती को निषेध किया था।
इसके बाद में देखो सबसे इम्पोर्टेंट है जो स्वदेशी का प्रयोग, स्वदेशी आंदोलन से भी जुड़ा हुआ है ये स्वदेशी का प्रयोग। उसके आगे अन्याय का प्रतिकार करना, लागबाग कर न देना, बेगार न करना और व्यर्थ के कर नहीं देना। देखो 10 नियम प्रमुख थे। मांस खाना निषेध किया इन्होंने, शराब पीना निषेध किया, चोरी एवं डकैती को निषेध किया, स्वदेशी का प्रयोग किया, अन्याय का प्रतिकार किया, लागबाग न देना, बेगार न करना, व्यर्थ के कर न देना। देखो गोविंद गिरी ने 1911 ईस्वी के अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गोविंद गिरी ने 1911 ईस्वी के लगभग 1911 ईस्वी के लगभग इन्होंने भगत पंथ की स्थापना की थी। कौन से पंथ की स्थापना की थी? भगत पंथ की। देखो गोविंद गिरी ने 2 चीजों की स्थापना की थी। एक तो सम सभा की स्थापना की थी। सम सभा की स्थापना कब की थी? सम सभा की स्थापना की थी 1883 ईस्वी के लगभग। सम सभा की स्थापना 1883 ईस्वी में की थी और 1911 में इन्होंने भगत पंथ की स्थापना की थी। भगत आंदोलन का नेतृत्व भी गोविंद गिरी ने ही किया था। उससे आगे बात करते हैं, भगत आंदोलन का जो प्रमुख केंद्र था वो बेड़सा गांव ही था। कौन सा गांव था? बेड़सा गांव। भगत आंदोलन का प्रमुख जो केंद्र था बेड़सा गांव भगत आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। आंदोलन का प्रमुख केंद्र। समसभा की स्थापना 1883 में की गई, 1911 में भगत पंथ की स्थापना की। और ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बेड़सा गांव भगत आंदोलन का प्रमुख केंद्र है क्योंकि बेड़सा गांव के अंदर ही भगत पंथ की स्थापना की गई थी। बेड़सा गांव को ही अपनी धूनी स्थापित की थी गोविंद गिरी ने, धूनी। और वहां पे भी ये एक धार्मिक संगठन और बिलों को एकीकरण के लिए नियुक्त किया गया था। उससे आगे बात करते हैं, गोविंद गिरी ने अक्टूबर 1913 ईस्वी में बिलों को मानगढ़ पहाड़ी पर एकत्रित होने के लिए एक संदेश भेजा था। लगभग अक्टूबर 1913 ईस्वी में। अक्टूबर 1913 ईस्वी में गोविंद गिरी ने बिलों को मानगढ़ पहाड़ी पे एकत्र होने के लिए एक संदेश भेजा था। उसके बाद में 17 नवंबर 1913 ईस्वी को 17 नवंबर 1913 ईस्वी को सारे जितने भी बिल थे मेवाड़ की जो थी धरती उसके ऊपर मानगढ़ पहाड़ी पर इकट्ठा हो गए और इस पे मेवाड़ भील कोर और वेलेजली राइफल्स ने 2 जो थी बटालियन थी अंग्रेजों की, एक तो मेवाड़ भील कोर ये तो महाराणा की सेना थी और अभी वर्तमान में एमबीसी का गठन भी किया गया है। मेवाड़ भील कोर का अभी वसुंधरा सरकार ने एमबीसी का गठन भी किया है, जिसे एमबीसी बोलते हैं अपन, मेवाड़ भील कोर कहा जाता है। देखो वसुंधरा राज्य ने 2 प्रकार के जो राजस्थान पुलिस के अंदर 2 बटालियनों का गठन किया है, एक तो मेवाड़ भील कोर और एक हाडी रानी महिला बटालियन। देखो मेवाड़ भील कोर और वेलेजली राइफल्स ने इन दोनों सेनाओं ने मिलकर मानगढ़ पहाड़ी को घेरा और घेर कर सेना की गोलीबारी की और गोलीबारी के अंदर लगभग 1500 भील मारे गए। लगभग कितने भील मारे गए? 1500 भील मारे गए। और इस घटना को राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। इस घटना को क्या कहा जाता है? राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड। इस घटना को राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। ये घटना अश्विन शुक्ल पूर्णिमा को हुई थी और इस दिन वर्तमान में मेला भी लगता है। राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो मानगढ़ धाम बांसवाड़ा को कहा जाता है और राजस्थान में जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स जो है वो नीमू चना हत्याकांड को कहा जाता है और ये विभत्स जो बताया था वो बताया था गांधी जी ने। धन्यवाद।